तो ये कि इमोशनली स्ट्रांग दिखना और इमोशनली स्ट्रांग होने में क्या फ़र्क है? जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होगा वो बहुत काम होगा। अच्छा। जी। और जो दिखता होगा वो बहुत छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट होगा या हो सकता है कोने में जाकर रोता होगा। अब आते हैं हम लोग सीधे अपने मेन कोर्स पे। ये तो स्टार्टर था ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम जाने वाले हैं। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है अब तक कि हम जो सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हाँ हैं? बिल्कुल सर, ये पूरी इस पे तो बेस्ड एक पूरा सब्जेक्ट है हमारा। अच्छा। एंड दैट इज फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स का एक टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स वेव लेंथ पर बात करती है। ठीक है। बहुत थोड़ा सा हमें इंटर में पढ़ाया जाता है और ये बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम की रॉन्ग बात मैं कहूँगी, नहीं तो आधी अक्ल साइंस हमें 12th में ही पता चल जाती है। जो हमारी वेवलेंथ है वो एग्जैक्टली ये बताया गया है क्वांटम फिजिक्स में कि बुमब्रेन एक थ्योरी है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं बुमब्रेन थ्योरी। हमारा पूरा जीवन इसी बेस्ड पर है। जो आपने कहा ना, जो सोचते हो वो वापस आता है। हाँ। या जो सोचते हैं वही होता है। हाँ। तो बुमब्रेन मतलब क्या होता है? बुमब्रेन मतलब, जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझना चाहें तो एक हम सभी ने नदी में या आप गिलास में भी करना चाहें, बाल्टी में भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप एक ईंट डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही वो ईंट पानी के अंदर डिप होती है पूरी वेवलेंथ ऐसे से जाती बनती है। है, ठीक है। और जैसे ही वो पानी में शांत होना शुरू होती है, ठीक है, नीचे सतही पर जाना शुरू करती है, वेवलेंथ वापस लौट करके उसकी तरफ देखते हैं ना, वो डुब 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 करती हुई नीचे जाती है। हाँ, ऐसा होता है। यानी वो गई और फिर वापस आई, ठीक। हाँ। तो यानी ये क्या बता रहा है कि बुमब्रेन थ्योरी के अनुसार कोई भी चीज़ जो जाएगी वो लौट कर वैसी ही वेव के थ्रू आएगी। ये तो पहला प्रमाण है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, छोटा बच्चा होता है, बॉल फेंकता है दीवार पर, लौट कर वापस आती है, ठीक। गलत डायरेक्शन में फेंका तो गलत डायरेक्शन में जाती है, हाँ। ठीक। आपका जो ये बॉडी है ये भी एक एनर्जी है, ठीक। यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ थॉट क्रिएट करते हो, पहले तो एक थॉट ही क्रिएट होता है, हाँ। ठीक है। जो थॉट होता है ना, वो थॉट एक इमेज बनाता है। कोई भी थॉट आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता। हाँ। जैसे अगर आपने अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी इस स्टूडियो को लेकर के, ठीक, तो आपके दिमाग में वो एक इमेज होगी, ठीक है, कि मुझे ऐसा क्रिएट, और जैसे मैंने कहा ऐसा क्रिएट करना, वो सारे कलर्स, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गए होंगे। बिल्कुल। किसी का घर बनाने का सपना होगा तो उसके घर की सिचुएशंस कैसी होंगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी, ये उसके दिमाग में फीड होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर लिखा हुआ आ रहा है या हाउस लिखा हुआ आ रहा है या प्लॉट आपका कहाँ पे है, वो जगह का नाम आ रहा है, यानी पिक्चर लेता है आपका ब्रेन, फ्रंटल लोब पे पिक्चर ले रहा है, ठीक है। अब वो पिक्चर जो क्या है वो एक एनर्जी है, ठीक है। जो ये पिक्चर है, ब्रेन आपके 80 ट्रिलियन सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, जो आपको ठंडा गर्म हवा पानी सबका एहसास का मैसेज दे रहा है। जो ब्रेन के अंदर वो पिक्चर है वो क्या करता है, उस पिक्चर को जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आती है। हाँ। तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन, और दूसरा हमारा जो हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है, जो हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहा है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे ही ये क्रिएट होता है वैसे ही यहाँ पर आपके अंदर एक वाइब्रेशन आपको फील होती है, झुंझुनाहट सी फील होती है, सब क्या है, ये एक वाइब्रेशन है। तो क्वांटम फिजिक्स से कहता है कि जैसे ये वेव स्टार्ट होती है सोचना, तो ये आपकी वाइब्रेशन के साथ आपके ऑरिक फील्ड में 7 लेयर्स ऑरिक फील्ड होती है हमारी, जो इस पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जाके टकराती है। ओके। बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार टकराई, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी डूब डूब करके नीचे गया उस पत्थर के साथ में, वैसे ही वो जो सोचा गया थॉट था, उसकी जो एनर्जी थी, वो वापस हमारी ही ऊर्जा में वापस आ जाती है। तो लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा ना कि मैं ऐसा ही सोचती थी और ऐसा ही मेरे जीवन में हो गया। हाँ।